Let me start. Today's lecture, I was going to first talk about something really important. एक सवाल था जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट था, वो था मैंने ना वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ऑल परम्यूटेशन और ये एक स्ट्रिंग एस है, ये मुझे चाहिए, ठीक है? और ऑफ कोर्स ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे एक वेक्टर, ठीक है, पहला सवाल है इसके, प्रिंट करना है या कलेक्शन हासिल करनी है, दैट इज समथिंग तकरीबन एक ही सवाल की है। तो आई होप यू नो के प्रिंट करनी हो तो उसके लिए आपको कोई वेक्टर साथ भेजने की जरूरत नहीं है, वरना फिर आपको अगर पहले से करते हैं, पहले प्रिंटिंग वाला करते हैं, फिर इसको उससे कर लेंगे। तो ना एक काम करते हैं, वो ये कि वॉइड प्रिंट ऑल परम्यूटेशन, ये पीस है तो स्ट्रिंग एस पास, ठीक है? तो व्हाट डू आई वांट टू डू, आई वांट टू प्रिंट ऑल द परम्यूटेशंस ऑफ एस, ठीक है? सवाल ये है कि इसको सोचा कैसे जाए। आइडिया ये है, ट्राई टू इमेजिन, ये कितनी मजेदार किस्म की चीजें जो हम करने जा रहे हैं। इमेजिन करें बेटा कि मैंने आपको ए, बी और सी, इन तीन लेटर्स की तमाम परम्यूटेशंस को प्रिंट करने को कहा। देखिए, सोचना कैसे, सोचना ऐसे है, साइड पे रखो। तो अनुमता तुम आप भी साइड पे रहो, ठीक? सारे इधर उधर हो जाओ, ठीक? सोचना बेटा ऐसे है कि इमेजिन करें कि मेरे पास अ, कोई एक बाबा जी है, ठीक है? और ये क्या करते हैं, ये आपको, अगर ये एन लेटर्स की स्ट्रिंग है तो वो क्या करते हैं, वो ना क्या करते हैं, वो ना एन माइनस वन की स्ट्रिंग की तमाम परम्यूटेशंस को ऑर्डर करके दे देते। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है? एंड व्हाट डू आई वांट टू डू, आई वांट टू यूज दैट बाबा जी's solution to construct my solution. समझ में आ गई बस? लुक व्हाट आई विल गो टू डू, आई विल गो टू डू दिस, कि लेट्स से वो जो बाबा जी है, वो वो कहता है कि मुझे दो, मैं दो लेटर्स की परम्यूटेशन करना जानता हूँ, एन माइनस वन की जानता हूँ, मैंने हमेशा एन माइनस वन ही सोचता है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा बाबा जी आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, पहले लेटर को इमेजिन करें है ही नहीं, ठीक है? ये बात है, आप करें इमेजिन दिस, देयर इज नो फर्स्ट, तो मैं कहूंगा अच्छा ऐसा करें, इसके बारे में तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? पहले लेटर को अनटच करना, ठीक है? वो मैंने रखा है और इसके बारे में तुमने नहीं सोचना, और बाबा जी को कहे जी बाकी दोनों पर म्यूट करें, और जब पर म्यूट कर ले तो सेपरेट कर ले, ठीक? तो वो करता वगैरह, ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हो पहले लेटर को मैं नहीं छेड़ूंगा, मुझे बाबा जी को ये करने की इजाजत नहीं है, बट बाकी दोनों को परम्यूट करने की इजाजत है मुझे, और वो करेगा, ठीक है? तो वो क्या करेगा, वो मुझे आउटपुट कर देगा ए सिक्स रहा, और क्या रहा, बी थ्री, ठीक है, और फिर हो गया सी बी, ठीक है? तो आउटपुट हुई, आउटपुट क्या हो रही, ए बी सी ए सी बी, ठीक है? ये बात सुन रहे हैं? उसके बाद हम काम करते हैं। अच्छा बाद में एक और काम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अब मैंने कहा पहला लेटर मैंने फिक्स किया था, वो क्या फिक्स किया था, ए। मैं एक और काम करता हूँ, अब मैं अपनी वापस अपनी स्टेट में आता हूँ, ठीक है? अच्छा अच्छा, एक मिनट, पहले तो मैंने पहला लेटर की पहली पोजीशन पर रख दिया था, मैं कह रहा हूँ एक मिनट मुझे करें, सेकेंड लेटर को पहले पोजीशन पे रखें। मतलब क्या है, मतलब बेटा ये है, मैं कहूंगा सेकेंड लेटर में, ये सेकेंड लेटर जो बी है वो मैंने पहली पोजीशन पे रखा, और बाबा जी को कहा अच्छा अब जो दूसरा बाकी दो लेटर है ना, वो है ए सी, और उसे कहा पर नोट पे रखो,
समझ में? तो आप क्या परम्यूट करेगा? वो या भाई रेड वाले को तो मैंने छेड़ना नहीं है, पहले लेटर को तो मैंने छेड़ना ही नहीं है, बाकी दो के साथ मैंने जो खेलना है, तो मैं करूंगा अच्छा ये बी वैसा का वैसा रहा। हाँ, ए सी को मुझे परम्यूट करना है खुद, यानी कि ए और सी और ए। मुझे लगता है, कैन यू टेल मी व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? एक बात याद रखें, बाबा जी से जो रिक्वायरमेंट थी वही थी कि इसको परम्यूट करके वापस इतनी अकेली हालत में ले आए। तो इसका मतलब क्या है, वापस जब ये वापस आएगा तो हमसे एक रिक्वायरमेंट होगी, ये दोबारा से अपनी अपनी असल स्टेट में वापस आ जाए, यानी एबीसी जैसे यहाँ पर आया था, तो यहाँ से ये करने के बाद ये जब वापस आएगा तो ये दोबारा से एक काम करेगा, तो अपनी असली हालत में ले जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने ओरिजिनल स्ट्रिंग में पहले पहला लेटर रखना है, ओरिजिनल स्ट्रिंग में पहली जगह पर क्या रखना है, दूसरा लेटर रखना है। क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल स्ट्रिंग में तीसरा लेटर पहली जगह पर रखना है। ये बात समझ आई? तो ये भी देखिएगा कि ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि बाबा जी जब सारी पब्लिकेशन करके आ जाए कि मुझे अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस जाना है। बात समझ यार, गलत बात। तो फार सो गुड। और अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा अच्छा एक मिनट और काम भी करो, थर्ड लेटर को भी पहले प्लेस पे ले आओ। मतलब ये कि सी, और ये देखें ये वापस आया अपनी जगह पे, है ना? तो आया क्या, ए यानी सी इधर आया और बी इधर आया, सी इधर आया, बी इधर आया और ए इधर आया। और आपने कहा बाबा जी प्लीज इसको परम्यूट करें, मतलब क्या होगा, बी वहीं, सी वहीं का वहीं रहा, और ये जो बी ए है इसकी परम्यूटेशन हुई, मतलब पहले बी ए, इसमें क्या आएगा, फिर आएगा ए बी। ये बात सुनाई? तो टोटल कितनी परम्यूटेशन हुई, 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये बात सुनाई? ठीक है जी, ये आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वो इतना कोई बड़ा ना करना और देखना क्या होता है। वापस अपनी, इट इज इंटुइटिवली वेरी इजी। मैं कह रहा हूँ अच्छा पहले तो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग मिली हुई है, और मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर मैं पहला लेटर पहली पोजीशन पर रखूंगा। मैं कहूंगा, अच्छा बाकी सारी पर म्यूट करो। मैं कहूंगा, अच्छा अब ऐसा करो, मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग ही लो और यहाँ पहली पोजीशन के ऊपर दूसरा लेटर रखना। ठीक है, और इस जो यहाँ पे लेटर पड़ा हुआ है वो सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है? और फिर हमने कहा आप बाकियों को तुम बदमूट करो। फिर तुमने कहा ओरिजिनल स्ट्रिंग ही दोबारा लो, तुमने क्या करना है, तीसरे लेटर को पहली लोकेशन पे लेके आना। ठीक है, फिर तुमने क्या करना, दोबारा से परमिशन करो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर मैं ओरिजिनल स्टेट में वापस ना जाऊं, तो हो सकता है कि वो जो रीऑर्डरिंग हो रही है उसमें रिपीटेशन आ जाए, क्योंकि मैंने तो सारी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन बनानी है। वो रीऑर्डर करके दोबारा से कहीं उधर उधर जाए तो वो तो खराब हो सकता है। तो ओरिजिनल स्टेट में लाना बहुत जरूरी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, देखो इसको प्रूव करना बड़ा आसान है, इंडक्टिवली इसको प्रूव करना बड़ा आसान है कि कोई भी रिपीटेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हर दफा मैं 5 फैक्टर आगे लेके आता हूँ, डिफरेंट फैक्टर लेके आता हूँ। तुम ये कैसे प्रूव करोगे, रिकर्जन ने जो मुझे लेटर ला के दिए हैं, वो जो लेटर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ कौन सा लेटर है? समझ आई बात? तो दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको अगर मैं कहूँ कि मुझे रिकर्सिवली प्रूव करके दिखाओ मैथमेटिकल इंडक्शन से, दैट्स वेरी इजी टू प्रूव। ठीक है, ऑल राइट। अब मैं आपको सामने कोड करके दिखाता हूँ, लुक हाउ आई विल गोइंग टू कोड इट। डायरेक्ट कोड करते हैं, देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, लुक एट दिस। मैं कहूंगा बाबा जी void print all permutations recursive, इसको मैं स्ट्रिंग एस भेजूंगा और यहाँ पे एक स्टार्टिंग इंडेक्स भेजूंगा। स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि भाई, इसका मतलब यह है कि मैं इस परम्यूटेशन करने लगा हूँ जनरलाइज। ठीक है, तो मैं इस, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक्स आई के ऊपर, एक्स आई पोजिशन के ऊपर सारा कुछ करना। ठीक है, ना लुक एट, तो मतलब इसने कुछ भी नहीं किया, इसने कहा प्रिंट परम्यूटेशन या ऑल परम्यूटेशन रिकर्सिव
और इसमें से एफ दे दिया और जीरो दे दिया। जीरो का मतलब क्या है कि जीरो लेटर के ऊपर आपने सारी प्रोसेसिंग करनी है। ऑलराइट, नाउ लुक एट है फॉर लूप। जितने मैं इस दफा कर पाता हूँ, नहीं कर पाता, हर दफा इसमें गलती होती है एकदम से, मैं देखता हूँ होता ही नहीं होता। नाउ लुक एट, मैं कहता हूँ ठीक है, इंटीजर, ऑलराइट, प्लेस इंडेक्स इज इक्वल टू साइज, प्लेस इंडेक्स is less than s dot size. EI. Now, what do I want? I'm saying कि EI इंडेक्स है, जिसको हमारा बोलना है जिसने यहाँ पर रखना है, कहा जाना है, right? मैं कहूंगा मैं काम करूँ इस जगह पे रखा जाना है, तो आप एफ की एफ आई इंडेक्स और एफ की पी आई इंडेक्स, इन दोनों को स्वैप दो। और एक और काम भी करो, एक दो दोबारा भी स्वैप करो। कैन यू टेल मी क्या हुआ? एक दफा मतलब दिया कि नहीं, वो आगे थी एक्स की वैल्यू ये थी, क्या कह रहा है? वो कह रहा है सेकंड कैरेक्टर को यहां रखो, ठीक है, मुझे वहां ले जाओ। तो लगा अच्छा नहीं, अब वापस कर दो। वापस कर क्या हुआ? मेरी जो भी स्ट्रिंग थे वो वापस अपनी असली स्टेट में गई। ये बात है ना? डज इट मेक सेंस? प्लीज कीप दिस इन माइंड कि मैंने क्या किया। हमने क्या है कि एस आई इंडेक्स जिसके ऊपर मैंने सारी परम्यूटेशन रिकर्जन चलानी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ एस आई इंडेक्स का काम करना, ठीक है? ऑलराइट, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सारे को बारी बारी, मैं कह रहा हूं तुम यहां पर आओ, फिर तुम यहां पर आओ, फिर तुम यहां पर, लेकिन तुम यहां पे आओ फिर वापस भी लेके चले जाओ। दो दफा स्वैप करने का मतलब है अपनी हकीकत में वापस जाओ। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? वो याद है, ये हमने चेस्ट में भी किया था। क्या किया था? टर्न चेंज, दो दफा टर्न चेंज करते तो वापस अपनी वापस करती। ऑलराइट, और अब मैं कहता हूं ये देखें, मैं कहता हूं प्रिंट ऑल परम्यूटेशन, सॉरी, प्रिंट ऑल पीस रिकर्सिवली, और मैं कहता हूं एफ को ही परम्यूट करना, लेकिन अब मैंने तो अपना काम कर दिया, तो एफ आई प्लस वन से सारा काम करना। ठीक है, अब एक चीज लगी क्या? बेस केस। बेस केस क्या है? वो है अगर एफ आई की वैल्यू एक्स डॉट साइज के बराबर हो जाए। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स परम्यूटेशन वन की हुई है। क्या करो? सी आउट कर दो, मतलब सी आउट कर दो क्या? यू करना है, और क्या नहीं, हैंडल कर दो। और यहां जाते हैं इंटीजर काउंट इज इक्वल टू वन। हर दफा प्रिंट करने के फौरन बाद दो काम करते हैं, एक तो काउंट में कर देते हैं प्लस प्लस, और एक दफा रिटर्न भी कर देते हैं, क्योंकि अब दोबारा जाने की जरूरत है। काउंट ही है ना, क्या मसला है? तो ग्लोबल ही तो मसला क्या है? काउंट ग्लोबल ही होता है, तो मेरे ख्याल में ये है। ठीक है, ठीक है, तो फास्ट फॉरवर्ड, और अब इधर आते हैं, मेन में आते हैं, और मेन में आके तो इसको हम अभी तक कैसे करते हैं, अवॉइड कर देते हैं ताकि मसला ना हो। तो कैसे करते हैं कमेंट कर दीजिए। प्रिंट ऑल चीज को प्रिंट करते हैं, और हम कहते हैं क्या? ए बी सी की तमाम नोटिफिकेशन को प्रिंट। ठीक है ना? यही था, नहीं सी छोटा, ठीक है? हमने हमें क्या रिकर्सिव पूरा करना है, मेरे तो नहीं बाहर दुनिया में यही पता है कि इस ट्रेन को परम्यूट करो। मेरा मतलब बेटा कहने का ये है कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और हमने कहा इस स्ट्रिंग को परम्यूट करो। बात है ना? कंट्रोल एफ।
वो एक मिनट। वाह। नेक्स्ट साइज बना दिया। तो ए बी सी, आप देखें ए, ये तो कैसे किया हुआ ए सी बी, सही हुआ बी बी ए सी सी बी ए, थर्ड एलिमेंट पे इसको ये दोनों में क्या, दोनों में क्या, ठीक है। सो फार सो गुड। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, अगर मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस करना चाहता हूँ, चेंजेस क्या है, चेंजेस बेटा ये है कि मैं कहता हूँ हाँ, मैंने सारा स्टोर करवाना है, ऑल आई हैव टू चेंज इज द फॉलोइंग। क्या, किसी को कोड कर लेते, सेम मैं प्रोटोटाइप रखता हूँ, दी ओनली डिफरेंस इज कि अब मैं क्या करता हूँ, इसको वर्ड कर देते हैं, इधर एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, इसका नाम है क्या, एम परसेंट ऑल, एंड ऑल हैव टू डू इज, अगर आपने यहाँ पे जो प्रिंटिंग कर रहे थे, या क्या करें, दी ऑल पीस डॉट पुटमैन, पुटमैन में करेंगे ये जो इस स्ट्रिंग है वो सेपरेट, ठीक है। और एक और बेटा बात, ये वाला जो काम है तो मैंने क्या करना है, ये बताएं क्या करें, इसने ऑल इट हैव टू डू इज, इसने ऑल क्या था, नहीं प्रिंट था, प्रिंट ऑल दीज रिकर्सिवली, और इसमें क्या बात वो थे ना, ये वेक्टर ऑफ, तो मैं करना है इसमें एफ भेजना है, जीरो भेजना है, और यहाँ पे एक वेक्टर भेजना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे वेक्टर स्ट्रिंग, क्या करेंगे ऑल दीज, और ये जो ऑल दीज है ये हमने यहाँ पे भेज दिया, और यही जो इसने रिटर्न करके भेजा है, तो सी आउट करने के बजाय हमने एक कलेक्शन का यहाँ पे एलिमेंट भेज दिया, वो प्रिंट करने के बजाय उसके अंदर कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है? मतलब ये आप की तरह पर डजंट मेक सेंस, डजंट मेक सेंस, ठीक है, ऑलराइट, कूल, एनी क्वेश्चन, नो, यस, एब्सोल्यूट। दो चीजें हैं जो आज मैंने करनी है, ठीक है, और आज अच्छा क्लास में हमने एक बड़ी मजेदार चीज की थी, लास्ट, वो ये था कि हमने एक बड़ी खूबसूरत स्ट्रेटेजी पढ़ी थी, जिसका नाम था डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर में क्या होता है, इन जनरल डिवाइड का प्रिंसिपल ये कहता है कि आप क्या करें, आपके पास एक प्रॉब्लम है और आप क्या करें, उस प्रॉब्लम को किसमें कन्वर्ट कर दें, सॉरी, उसको डिफरेंट पार्टीशन में कन्वर्ट कर दें, डिफरेंट पार्टीशन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, और रिकर्सिवली हर प्रॉब्लम को सेपरेटली सॉल्व करें, क्या करें, सेपरेटली सॉल्व करें, उसका सोल्यूशन कौन लेके आएगा, बाबा जी लेके आएगा, एंड ऑल यू हैव टू डू इज, उन छोटे छोटे सॉल्यूशंस को मान करके अंकर करके आप अपना सोल्यूशन कर सकते हैं, यू कैन डू दिस, दिस बिकम्स ए वेरी फेमस स्ट्रेटेजी कॉल्ड डिवाइड एंड कंकर, ठीक है, नेक्स्ट टाइम इस डिवाइड एंड कंकर के तीन बड़े बड़े जाइंट प्रिंसिपल थे, और एक प्रिंसिपल क्या था, एक प्रिंसिपल ये था कि अगर अगर आपको एक प्रॉब्लम मिला जो आपने सॉल्व करना था, आपने उसके ए पार्टीशन कर दी, और हर एक के जो इंस्टेंसेस थे वो छोटे छोटे जो इंस्टेंसेस थे एन बाई बी के थे, ओके, और आपके पास जो टोटल कॉस्ट आई वो एन टू द पावर सी आई, क्या आई, एन टू द पावर सी आई। अगर इसकी नेक्स्ट लेवल पे आप कंप्यूटेशन करें,
और वो जो भी आती है, लेट्स से मैं NC1 कह देता हूं और NC2 कह देता हूं, ये टोटल कंप्यूटेशन है जो कि इस लेवल पे आई है, ठीक है, जिसके कितने इंस्टेंसेस होंगे, ए इंस्टेंसेस होंगे, ठीक है, और आप इसे कंप्यूट करें, अगर ये डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इट इज डिक्रीजिंग, decrease, if it is a decreasing with a geometric factor, so this has a time complexity of O of n to the power C1. And level C. नेक्स्ट टाइम, ये था हमारा डिवाइडेड करके का रूल नंबर 1। सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर अगेन, तो सेकेंड रूल वो ये कहता है, अगर अगेन एक प्रॉब्लम है और इसके ए इंस्टेंसेस थे, एन बाय बी आपका प्रॉब्लम साइज था, और आप एन टू द पावर सी कर रहे थे, ये C1 है, और अगले लेवल पर मेरे जितने भी इंस्टेंसेस बनते हैं उनकी टोटल कॉस्ट निकालें तो वो एन टू द पावर C2 बनती है, एंड दिस थिंग इज लेस देन दिस थिंग, यानी एन टू द पावर C2 है वो ग्रेटर है, वो बड़ी है, मतलब है इट इज इंक्रीजिंग बाय ए ज्योमेट्रिक फैक्टर, okay? If it is increasing by a geometric factor, then keep this in mind. The cost is equal to क्या, a to the power log base b, जिसको आप थोड़ा फ्लिप करके लिख सकते हैं, क्या, n to the power log base b, क्या, so good. This you should know by heart. And the third case was अगर मैं अगेन एक रिकरेंस लूं और ये ए टी एन बाय बी है और इसका कॉस्ट एन टू द पावर सी आई, जिसके ए इंस्टेंसेस थे और इनके लेवल, सेकेंड लेवल की कॉस्ट देखिए वो सेम आई, एग्जैक्टली सेम आई, तो इसका मतलब है हर लेवल पे जो कॉस्ट आएगी वो एग्जैक्टली सेम होगी, which means my total cost is the sum of all the levels. Then you get n to the power c times number of levels, which is log base b n. Why b? Because b is the dividing factor of the above side. Okay? That's how log is defined. Does it make sense? So this is the time complexity, the entire execution of your divide and conquer solution. Does it make sense? All right. Third, a very easy corollary of this was, वो ये था कि अगर मैं कहूं कि मेरा एक रिकर्सिव प्रॉब्लम है और इसके ये n बाय बी 1 है और यहाँ पे a1 है प्लस a2 c n बाय बी 2 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, और इस पे जो कॉस्ट है वो n टू द पावर लेट्स से c है। अगर आपको इस तरह का कोई जनरलाइज प्रॉब्लम मिल जाए और आपको एक बात पता है कि ये अगले लेवल पे जो कॉस्ट आती है वो n टू द पावर c से कम आती है, ठीक है ना, अगले लेवल पे जो कॉस्ट आ रही है वो कम आ रही है, इसका मतलब है दिस इज ए ज्योमेट्रिकली डिक्रीजिंग प्रॉब्लम, ज्योमेट्रिकली डिक्रीजिंग प्रॉब्लम, इसका मतलब है जो इसकी कॉस्ट होगी वो किसके बराबर होगी, वो O ऑफ n टू द पावर c, बस भाई जीरो, सॉल्यूशन क्या होगा, दैट वी डोंट नो, ठीक है, क्योंकि कुछ लेवल जल्दी खत्म हो रहे हैं, कुछ जल्दी देर से खत्म हो रहे हैं, तो इट वोंट बी इजी टू कंप्लीट फाइंड आउट कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है, और हमने इसका सोल्यूशन नहीं किया। मैंने बाय द वे पिछली क्लास के बाद जाके मैंने हसनैन को ये बताया था कि फिगर आउट करो कि इज देयर ए मेथड टू दैट, एंड ही फिगर्ड दैट आउट कि एक बड़ा जबरदस्त सोल्यूशन है, उसका बड़ा मशहूर नाम है, अपनी अजरा समथिंग करके नाम है, जस्ट रीड अबाउट इट कि वो कैसे निकालते हैं। आई विल नॉट गोइंग टू कवर इट, इफ यू वांट टू कवर इट बाय योरसेल्फ। तो बड़ी खूबसूरत टेक्निक है,
जो कि ना एक डेस्क लेके उसको फिगर आउट करने की कोशिश करती है, और बड़ी वंडरफुल आइडिया। ठीक है, ठीक है। और वो बहुत पावरफुल आइडिया, लेकिन मैंने उसे सीधा समझा नहीं है। लेकिन मैंने उसकी एक छोटी सी हाईलाइट एक कुछ एग्जाम्पल देखी थी, तो वो बड़ा ही मुझे बहुत ही पावरफुल आइडिया था। ठीक है, so far so good, everybody understand this? ठीक है, now let me tell you something remarkable। आपको मैंने कुछ, ठीक है, let me tell you something really really remarkable। Okay, what is the time complexity of multiplying two numbers to n bit number n square? Yeah, how much? Alright? Now, today's lecture is to give you a little bit of a taste of the power of divide and conquer। ठीक है, इंसानियत ने अ, जितनी भी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मुस्लिम सिविलाइजेशन, इंडिया की जो यहाँ की थी, यहाँ की सिविलाइजेशन, तकरीबन तकरीबन हर जगह पर अगर आप देखें ना, उनकी मैथमेटिकल चीजें देखें, तो आपको ना ये जो आपने जो मैथमेटिकल एल्गोरिदम कोड किया था ना, जो हमने बड़ी क्लासिक अंदाज में पढ़ा हुआ है, वो ना ये आपको हर सिविलाइजेशन में मिल जाए। ठीक है, ऑलराइट, हर की कम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर। ठीक है, until we arrive 1960। ठीक है, देयर वाज अ फेमस मैथमेटिशियन, एंड उस जमाने में कंप्यूटर साइंस तो थी नहीं। ठीक है, he said I will going to give you a better solution than n square। ठीक है, नाउ लुक, अच्छा, और बाय द वे उसकी जो इंस्पिरेशन थी, द इंस्पिरेशन इज फ्रॉम ए, उसकी इंस्पिरेशन है, जो सेंटर में उसका पूरा एल्गोरिदम है, वो जिस आइडिया को यूज करता है, वो एक बहुत ही मशहूर, अल मशहूर है जमाना, मैथमेटिशियन के साइड नोट्स में से मिल। ठीक है, उसकी जो नोट है ना, उसके नोट में एक बड़ा ही खूबसूरत छोटा सा फॉर्मूला है, उसकी एक लाइन लिखी हुई है जिससे ये एल्गोरिदम ड्राइव होता है। ठीक है, तो वो लाइन क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आई, और ये है सी प्लस डी आई। अगर ये दो अलग अलग नंबर में आपको दे दूं, तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? आई होप यू नो, रिमेंबर दैट। हम करते क्या है, हम ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बी को डी से मल्टीप्लाई करते हैं, बट आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। दिस इज दी रियल पार्ट, दिस इज दी रियल पार्ट। अब इमेजनरी पार्ट कैसे निकालते हैं? ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी आयोटा आ जाएगा, और फिर सी को बी से करेंगे तो बी सी आयोटा आ जाएगा। ये बात सुना है? कोई इश्यू तो नहीं? नो प्रॉब्लम एट ऑल। गुड। अगर गौर से देखें तो कितनी मल्टीप्लिकेशन होगी इस पोस्टर में, देखो हो रही है ना, एक दो तीन चार, है ना? अब तो देखा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आई कैन डू समथिंग। डू समथिंग क्या? आई कैन री राइट ये जो लिखा हुआ है ना, बी सी प्लस एडी, ये जो बी सी प्लस एडी है, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। इट्स नथिंग ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी माइनस ए सी माइनस पी डी। ये क्या हुआ? एक मिनट, मैं बताता हूँ आपको क्या बचे। बाय द वे, इसको करके अगर देख लें तो ये क्या होगा? ये होगा ए टाइम
हाँ, वही कह जा रहा हूँ बेसिकली ए सी से कट जाएगा और बी डी से कट जाएगा, है ना? और बच जाएगा क्या? ए डी बच जाएगा और बी सी। मुझे नेक्स्ट, ठीक है? रेहान इसे निकले, ये सुनना नहीं होता ना ये ऐसे। आई एम जस्ट टेलिंग यू समथिंग जो कि ये देख लो कि तकरीबन इस एल्गोरिदम के ड्राइव होने से 150 साल पहले एक लाइन लिखी हुई है गॉस के नोट में, विच बिकम्स द कोर ऑफ योर माइक्रोप्रोसेसर, जिसके अंदर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन आपके सारे माइक्रोप्रोसेसर में वही होते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, दिस इज समथिंग अनबिलीवेबली पावरफुल। एक बंदे ने एक नोट में साइड पे एक ऐसी क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसपे बंदा कहता है यार ये क्या बात लिखी हुई है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या बात कर रहा है। अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है, ये एसी और ये बीडी जो है, ये दो क्या है? ये दो मल्टीप्लीकेशन है जो मैंने पहले ही की, जिनका सोल्यूशन मैं पहले ही निकाल चुका हूं। ठीक है? इसका मतलब है अगर ये मेरे पास पहले ही सोल्यूशन का पड़ा हुआ है, दिस विल बी ए कॉस्ट ऑफ नॉट मल्टीप्लीकेशन, जस्ट सब्ट्रैक्शन। ओके, बस नहीं। हाँ, लेकिन मुझे ये मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। ये मल्टीप्लीकेशन क्या है? ये है एडिशन। एडिशन, एडिशन इज इजी, एडिशन इज नॉट ए प्रॉब्लम। बट एडिशन एडिशन करने से मेरे पास ये जो नंबर्स आएंगे दोनों, ये एन बिट नंबर्स होंगे ना, एक्चुअली एन बिट नंबर नहीं होंगे। अगर आंसर भी करें जितने भी होंगे, जितनी बिट्स के ये ए और सी थे, इतने बिट्स के ये ए और बी भी है ना? तो एसेंशियली क्या हो रहा है, ये ऐड होके जो मेरा आंसर आता है वो तकरीबन उतनी ही बिट होती है। लेकिन जब उनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये एक मल्टीप्लीकेशन ज्यादा हो। तो अगर आप गौर से देखें तो क्या हुआ है, तो गौर ने लिखा क्या हुआ, गौर से लिखा ये हुआ था कि इस तरह मल्टीप्लाई करे ना तो मुझे कितनी मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती है, मुझे 4 मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, ऐसे लिखने से मुझे 3 मल्टीप्लीकेशन करनी। ये बात समझ, बस ये लिखा हुआ है एंड कारक सुबह सॉ इट। और बाय द वे, ये उस जमाने की बात है जब अब नंबर की मल्टीप्लीकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है। इकोनॉमिक्स का राइज हो रहा है तो नंबर की मल्टीप्लीकेशन नंबर आ क्यों है नहीं है, कहां का काम ही है मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लीकेशन पे, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन जो है ना वो इतना कॉस्टली है कि मल्टी पे फिलाडेल्फिया की बिजली जो है ना एक दफा हिलती है जब एनियक चलता है। दैट्स अ वेरी कॉस्टली ऑपरेशन, फर्स्ट कॉस्टली ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। ओके, जो जमाने की बात है। ओके, नाउ लुक एट, he read this and he said I can improve multiplication. Okay, okay, I will first going to give you a divided conquer solution which will not going to use this गॉस। पहले हम गॉस स्टिक को यूज नहीं करेंगे और मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, इट विल नॉट बी एनी इंप्रूवमेंट एंड देन विल गो टू स्लाइटली चेंज टू मेक द सोल्यूशन बाय गॉस। ओके, जो गॉस ने जो आगे दिया था उससे इंस्पायर होते हुए बना लो। ऑलराइट, मुझे आप तीन, अगर मैंने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है बाय दोनों एन बिट लॉन्ग नंबर है तो मेरी मल्टीप्लिकेशन की जो कॉस्ट होती है एन स्क्वायर। ऑलराइट,
I want to multiply two numbers. One number is x, and the second number is y, and they are bit representation. क्या representation? Bit representation. All right. Keep this in mind. मुझे कहीं भी एडिशन नजर आएगी ना मुझे प्रॉब्लम नहीं है. कहीं भी एडिशन नजर आएगी तो मुझे मसला नहीं. ओके. एक और मजे की बात बताऊं. एडिशन का मुझे कोई मसला नहीं. एक और बहुत जरूरी. टू की पावर से मल्टीप्लाई करना भी तो मसला नहीं. मुझे बताओ. दैट इज नथिंग बट शिफ्टिंग. यानी टू की पावर फोर से मल्टीप्लाई करना इज नॉट फोर टाइम शिफ्ट करना. इट्स एक्चुअली ये जो फोर्थ बिट वाला है वो उससे वन पे है. ये बात है ना. डज इट मेक सेंस. तो एक्चुअली इट इज अगर मैं कहूं कि मुझे के बिट शिफ्ट करनी है, के बिट शिफ्ट करना इज एन ऑफ एन ऑपरेशन. ये बात याद रखें. नॉट के टाइम एन ऑपरेशन. क्योंकि आप टुकड़ की तरह यहाँ नहीं करेंगे कि एक एक करके शिफ्ट करेंगे, एक को शिफ्ट किया दूसरा शिफ्ट किया, नहीं करेंगे. आप उसको हर एलिमेंट को प्लस के ऊपर जाके रखेंगे. डज इट मेक सेंस. मैंने क्या बात की. ठीक है. ऑलराइट. ये इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग. आप ये इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज है. ये आपने अभी कोई अभी कोड भी करना है. जब कोड करेंगे तो आप ये चीज आराम से आप कर सकते हैं. ठीक है. ऑलराइट. नाउ लुक एट. इधर मैं कहूँ बेटा ये देखें, ये जीरो वन में लिखी हुई बिट्स है, ये भी जीरो वन में लिखी हुई बिट्स है, ये भी जीरो वन में लिखी हुई बिट है, ये भी जीरो वन में लिखी हुई बिट है. ठीक है. ये दोनों के दोनों एन बिट लॉन्ग नंबर. कितने बिट लॉन्ग नंबर है? एन बिट लॉन्ग नंबर है. इन दोनों को मैं यहां से स्प्लिट करता हूँ. ये उठाता हूँ, यहां रखता हूँ. ठीक है. ये देखें. अब थोड़ा सा मैं आपको बोल जाता हूँ. अगर मैं लिखूं बेटा आपको 1 2 3 4, कैन यू. अगर ये एक में है 1234 लिखा हुआ है. ठीक है. अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ. क्या 12 प्लस 34 लिखना हो तो ये तो गलत है. क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई बाय क्या? 10 टू द पावर क्या? 2. वाई 2? क्योंकि जिसको मैंने अलग यहाँ पे अलग किया है. ठीक है. उतनी पावर मुझे साथ करनी पड़ेगी ताकि उधर शिफ्ट हो जाए. ये बात सुना. ठीक है. सिमिलरली बेटा ये देखें, मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6. अगर मैंने इसको अलग करना है, इसको अलग करना है तो व्हाट इज दिस? इट्स एक्चुअली 123. मल्टीप्लाई बाय क्या हो? इनटू 10 रेस्ट टू पावर क्या हो जाएगा? 3. डज इट मेक सेंस? ठीक है. 10 रेस्ट टू पावर 3 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज द नंबर इज रिटर्न इन डेसिमल. द नंबर इज रिटर्न इन डेसिमल. अगर मैं आपको कहूं कि इस ये बाइनरी में लिखा हुआ नंबर है, इसको मुझे एडिशन के फॉर्म में लिख के दिखाएं तो व्हाट इज दिस इक्वल टू? दिस एक्स एल. यानी जो लोअर बिट्स है. असेंबली पढ़ रहे हैं ना आप? ये पढ़ती है. पढ़ रहे हैं. असेंबली में आपने देखा होगा लोअर बिट्स हायर बिट्स होती है एक रजिस्टर की. ये मैंने लोअर बिट्स पकड़ी. ये लोअर है लेकिन मैं इनको मैं लेफ्ट पार्ट और ये एक्स्ट्रा राइट पार्ट. ठीक है. और अगर मैंने इसको एडिशन के फॉर्म में लिखना हो तो नथिंग बट दिस. ये देखिए एल प्लस एक्स आर. बट आई कांट डू एडिशन टुगेदर. मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा? 2 टू द पावर हाउ मच? 2 टू द पावर एन बाई. और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाई एल प्लस वाई आर. और ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर क्या? एन बाई. डज इट मेक सेंस टू यू? ठीक है. एवरीबडी अंडरस्टूड कि ये बिल्कुल जैसे यहां पर था बिल्कुल यहां पर भी ऐसी हो रहा है. डज इट मेक सेंस? अली यार ये टांग नहीं. ठीक है. टांग ना मतलब. तो सो फार सो गुड. आपको ये बात समझ में आ रही है कि क्या लिखा हुआ है? ठीक है. एवरीबडी अंडरस्टैंड. मैंने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना और मैंने इनको एक्सएल और एक्स आर की फॉर्म में लिख दिया. ठीक है. और अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और जो इनकी मल्टीप्लीकेशन है वो तो छोटे नंबर है.
है ना? यानी कि कैन आई राइट दिस, जो मल्टीप्लिकेशन है उसको मैं, ये तो वही लिखा हुआ है, मैंने करना था एक्स मल्टीप्लाई वाई, दिस दिस, वाई इज दिस, ओके, नाउ लेट्स मल्टीप्लाई द टू, जी, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, एक्स टू पावर एन बाई टू टू पावर एन बाई टू पावर एन बाई टू कितना हो गया, टू पावर एन, ये क्या होगा, एक्स एल, और ये क्या हो जाएगा वाई एल, ठीक, आ गया। इसी तरह ये क्या होगा, जब ये वाई आर और एक्स आर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ये एक्स आर वाई आर, ये वाली चीज है, ये वही वाली चीज है जो वहां आयोटा बनेगी, है ना, है ना। तो बेसिकली ये उनको मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्स आर वाई आर, एक्स, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है वाई एल से, तो ये आ गया एक्स आर वाई एल, और टू टू पावर एन बाई टू का निकल गया। और सिमिलरली जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स एल टू टू पावर एन, बस में, है ना, मैंने मल्टीप्लाई करना था इन दोनों, ठीक है, अच्छा, मैंने कहा अच्छा नहीं, वेट करें, मैंने कहा बाबा जी प्लीज इसको सॉल्व करें, ठीक है, मैंने कहा बाबा जी इसको सॉल्व करें, 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 ठीक है। अब बाबा जी ने जो मुझे इसका सोल्यूशन दिया उसको मैंने एन दफा शिफ्ट कर दिया, तो टू द पावर एन इज नथिंग बट, क्या करें, जो उसने मुझे आंसर दिया उसको एन दफा शिफ्ट कर दे, मतलब जो जीरो बिट है उसको जाके एन बिट पर रख दे, और जो वन बिट है उसको जहाँ पे रखा एन प्लस वन पे जाकर, है ना, बस तो दो एन एन को मल्टीप्लाई करता है, एन बिट और एन बिट को जो मल्टीप्लाई करता है टू एन आंसर आता है ना, तो जब मैं जीरो बिट को उठाऊंगा तो फिर जाके एन बिट पर रखूंगा, तो वन बिट को उठाऊंगा तो एन प्लस वन बिट पर रखूंगा, और मैं जब थर्ड बिट उठाऊंगा, टू उठाऊंगा तो एन प्लस वन रखूंगा, एंड सो ऑन, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू मल्टीप्लाई बाय टू टू पावर एन, ठीक है। सिमिलरली ने मुझे ये दो सॉल्यूशन दिए, है ना, है ना, बाबा जी ने मुझे ये दोनों सॉल्यूशन दिए, ऑल आई हैव टू डू इज इन दोनों को क्या करूं, ऐड इज हाउ मच टाइम ऑपरेशन ऑफ एन ऑपरेशन, दो नंबर को, एन बिट नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई ऐड करना है, ऐड इज नथिंग बट लाइक ये मैं ऐड करूंगी, ऐड करो कैसे मैं क्या बताऊं, और मैं क्या ये हमने किया भी है, काम किया वो ये हमने नहीं किया, याद है मैं तेरे एडर बनाए थे, सबट्रैक्टर बनाए थे वगैरह, ये वही सिमिलरली, और मान लो इसको मैंने टू टू पावर एन बाई टू से मल्टीप्लाई करना है, टू टू पावर एन बाई टू तो हर जगह मतलब ये नहीं कि मैंने मल्टीप्लीकेशन कॉस्ट है, this multiplying by something which is not the power is nothing but shifting. Okay? Shifting n by 2, which is n of n operation. What about this? This is also a recursive call. ये बात नहीं, recursive calls नहीं, चार recursive calls. ये बात नहीं, अगर मैं कहूँ कि इस एल्गोरिथम को मैं देखूं तो इसकी रिकरेंस क्या बनती है, इसकी रिकरेंस बनती है e is equal to 4 call of p n by 2, और क्या होगा, मेरे पास इस एक स्टेप पर कितनी कॉस्ट आ रही है, वो आ रही है n कॉस्ट, n बाय 2 कॉस्ट, n कॉस्ट, और फिर दोबारा इन तीनों को ऐड करना है, ठीक है ना, तो एक n कॉस्ट, n कॉस्ट, n कॉस्ट, फिर इन दो और एडिशंस भी हैं, तो कितनी कॉस्ट हो गई, टोटल मेरे ख्याल 5 n हो, है ना, ये बात समझ आ गई, विच इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, इज अप्रोक्सीमेटली ओ एन, ठीक है ना, तो 5 n कहना है 5 n कहते हैं, 6 n कहना 6 n कहते हैं, ठीक है,
डज इट मेक सेंस? या इसको ओवन नहीं कहते, इसको कह देते हैं ये कौन, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो बनेगी, अगर मैं इसको एन कहता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल ये हो जाता है, ये ना 4 t n/2 है प्लस, लेट से मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरे पास 5n है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे 4 इंस्टेंस, अगले लेवल पे कॉस्ट निकाल रहा हूँ, इस पे कॉस्ट अगर 5n आई है तो अगले कॉस्ट पे आएगी 4 टाइम्स 5n/2, n/2 से ये कट गया, तो कितना आ गया, ये आ गया 10n, कैन यू सी दैट, इसका मतलब है इट इज इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिकली, इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिकली, so what is the total cost, the total cost is 4 to the power log base 2n, okay, because it is an increasing geometry series, so it will be the cost of the last level, and the last level is how much, 4 के फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है, और log base 2n, okay, log base 2 क्यों है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, okay, the total cost is n to the power log base 2 4, और वो कितना होता है, ये होता है 2, which is O of n, बात सुना, now let's look at what Karasuba, okay, और Karasuba ने मेरे सामने कहा था, इन जो पेपर लिखा था ना, शायद उस पर लिखा था इन प्रेज ऑफ गॉड, ठीक है, look at this, what he did was, किसने कहा 1 मिनट वापस आ जाए, ठीक है, गॉड के नोट में ये था, और हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ओके, एसेंशियली मीन कि हम ये जो लिखी हुई चीज थी, ये जो लिखी हुई चीज थी, इसका जो ये पोर्शन है, ठीक है, ये आप खुद ही थोड़ा सा मैथ जैसे घर कर लीजिए, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, कैसे, ये क्या था बेटा, देख रहे हैं, ये है ना, ये क्या कहता है, a+b, और ये है c+d, तो मुझे बताएं क्या बनता है, a इज यहाँ पे क्या है, ये a है, ये ये b है, ये क्या है बेटा, ये है c, ये है d, तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दें, ये बात है ना, एक्चुअली ये बनता है, ये तो बड़ी चीज है ना, ये बड़ी चीज है, तो ये एक्सएल प्लस एक्स आर प्लस एक्स वाई एल प्लस वाई आर माइनस एक्स एल वाई एल माइनस एक्स आर वाई आर, बात है ना, ओके, नाउ लुक एट दिस, नाउ माय रिकरेंस विल बी व्हाट, इट विल बी en is equal to 3cn/2 प्लस o of n, n कर लेते हैं, n करना है 5n करना है, जितना मर्जी करना है, ठीक है, अगले लेवल पे कॉस्ट कितनी होगी, द कॉस्ट विल बी इक्वल टू 3 instances of how much, n/2, which is equal to 1.5. Again, it is an increasing geometry series. Okay, but the total cost will be equal to how much? 3 to the power log base 2n. And that is equal to n to the power log base 2 3, which is equal to n to the power 1.5. N to the power square is सीधा ही n to the power 1.5. What a brilliant idea. What a powerful and brilliant idea. Yeah. So far so good. Does it make sense? Yeah. This is the power of dividend. The real power of dividend. Okay. So far so good. Cool. Cool. Good. Look at the board.
हाँ था ना वाला बताओ। यार जाकर देख लो खुद ही। मैं जरूर डिस्टर्ब करना हूँ। नहीं पड़ी हुई। तुम्हारे दोस्त लेके होंगे। उनसे पूछे जाके। ओके। नासा के एक इंटरव्यू का सवाल। ओके। सवाल क्या? क्वेश्चन है कि ना उन्होंने हबल टेलीस्कोप का हबल टेलीस्कोप सुना? हबल है और एक दूसरी कौन सी वेब थी? जेम्स वेब। तुम्हें इंटरेस्ट है क्या वैसी? थोड़ा जेम्स वेब ने ना नया नया एक ना वो तस्वीर दी। और उस तस्वीर में बेसिकली वो एक गैलेक्सी है। उस गैलेक्सी की एक ओवरऑल इन्होंने तस्वीर लिया। और तस्वीर में स्टार है। और वो बेसिकली दो क्लोजेस्ट स्टार को ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे दो स्टार्स जो हैं वो आपस में टकराते हैं और फिर उनका क्या असर होता है। ठीक है। बेसिकली वो यूजुअली होता ही है कि दो स्टार्स आपस में जब टकराते हैं तो दोनों फिर मर्ज होके डिस्ट्रॉयड होते हैं, नया स्टार बन सकते हैं। तो ये बड़ी मजेदार कहानी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो सुनो। अच्छा। तो वी आर इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन कि आपके पास ना ये 2D वर्ल्ड है। ये 2D वर्ल्ड है। ये 2D वर्ल्ड है। और 2D वर्ल्ड में ये बहुत सारे डॉट। और इनके दरमियान में ना आपको ना डिस्टेंस पता है। बेसिकली उनके कोऑर्डिनेट्स है। और वो ना आप समझ लें टाइम के बेसिकली इसमें ना तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक्स वाई जी और टाइम भी होता है। ठीक है। तो बेसिकली आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस निकाल सकते हैं इन फॉर्म ऑफ लाइट ईयर्स। कितने लाइट ईयर्स हो रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि दो ऐसे डॉट्स होंगे जिनके दरमियान में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। डज इट मेक सेंस? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। और बाय द वे ये जो मिल्की वेज होती है, जो सॉरी गैलेक्सी होती है ना, ये बड़ी डिफरेंट टाइप की होती है। कुछ होती है जो बड़ी फैली हुई होती है, कुछ स्पीड होती है, कुछ ऐसी भी होती है। मतलब सेवरल काइंड ऑफ, अगर आप यहाँ पे देखें तो दे आर वेरी वियर्ड शेप। और आपको बड़ी वियर्ड शेप की फॉर्म में नजर आएंगी। ठीक है। और नाउ तो आपको उसके डिफरेंट बाजू भी नजर आएंगे अगर आप देखें तो। वो फूल की तरह जो निकले हुए होते हैं, बट देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल स्टनिंग पिक्चर्स ऑफ गैलेक्सीज अगर आप देखना चाहें। ठीक है। नाउ हियर इज द क्वेश्चन। अगर मैंने दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस निकालना है तो वो तो मुझे बड़ा आसानी से आता है कि मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगा। ठीक है ना? है ना? Right. अगर मैं नाइफ का एक सोल्यूशन निकालू तो क्या करेगा? क्या करेगा? बताएं क्या करेगा? सॉरी। आपका कैलकुलेट करना। देयर आर हाउ मेनी स्टार? देयर एन स्टार। ओके। एंड हर दो का डिस्टेंस निकालना। तो मुझे हर दो के दरमियान में लूप लगाना पड़ेगा। एक्चुअली इट इज नथिंग बट टू नेस्टेड लूप। So for each star here, I have to go to each star here. उनके दरमियान में जो भी डिस्टेंस है वो मैं सेव करता जाऊँ। और जो मिनिमम डिस्टेंस है वो स्टार इंपोर्ट कर दूँ। तो हाउ मच इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस आइडिया? ऑफ हाउ मच? एन स्क्वायर। डज इट मेक सेंस? एन चूज टू, राइट? एन स्क्वायर। क्वेश्चन, कैन यू डू बेटर दिस? डिवाइड। ओके। राइट। लेट मी टेल यू द आइडिया। इमेजिन आई डू द फॉलोइंग। मैं ना इनको मिडल से उठाता हूँ और ना इस पोर्शन को कहता हूँ इस पोर्शन में से मुझे मिनिमम डिस्टेंस पे जो पेयर है वो ला दो। और इसमें से जो मिनिमम है वो पेयर वो ला दो। ठीक है। तो बाबा जी को मैंने क्या कहा? मैंने कहा मुझे
Does it make sense? Okay. Now here is the question. Can I say कि मुझे अगर इसका कोई सोल्यूशन ना दे और सोल्यूशन ना दे तो मैं सोल्यूशन मेरा सोल्यूशन निकल आएगा? हाँ जी बताइए। क्या मुझे इस पहले हाफ का और दूसरे हाफ का कोई डिस्टेंस ला के दे दे, ठीक है, लेट्स से प्लेन में पॉइंट्स है, तो मुझे इस हाफ प्लेन के सारे सोल्यूशन लेके आ गया, कोई इसका भी सोल्यूशन लेके आ गया, इसमें से ये पेयर सबसे क्लोज है, इस हाफ में ये पेयर सबसे क्लोज, ये कोई मुझे दे दे, तो मुझे ये बताएं। तो मैं इसको सारे को पॉइंट को इरेज कर रहा हूँ ताकि आप, मैं चाहता हूं कि आप इन पॉइंट्स को ना देखें, आप अपने इमेजिनेशन की पावर को यूज करें। तो मैं बेटा ये कह रहा हूँ, इमेजिन करें कि आपको रिकर्सिवली बाबा जी ने कहा कि मैं आपको इस क्वेश्चन का मिनिमम डिस्टेंस जो पेयर पे है वो ला के दे दिया मैंने, और इसने कहा यार इसका जो मिनिमम है ना वो ये है, इसका डिस्टेंस कोई डी बनता है, D1 बनता है, या डी लेफ्ट कर देते हैं, इसका जो डिस्टेंस है वो कर देते हैं डी राइट। ओके, माय क्वेश्चन इज द फॉलोइंग, कैन आई जस्ट रिपोर्ट दिस मिनिमम आंसर? नो, क्यों? क्योंकि ऐसे पॉइंट्स भी हो सकते हैं। कैसे पॉइंट? कि एक पॉइंट यहाँ, 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 क्रॉस हो, बस में आपको समझ में आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड? नाउ लुक एट, आई एम गोइंग टू शो यू इन अ वेरी क्रूड वे, बट you should be able to appreciate the idea. Okay? Now look at this. I will do this. I will say the following. मुझे वो तमाम पॉइंट जो इन दोनों में से, ये जो डी आर डी एल में कोई भी मिनिमम है, कोई मिनिमम कहते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ ये डी एम मिनिमम, डी एम क्या है, उनमें से जो भी मिनिमम है वो मैंने साइन कर दिया। तो अगर डी एल मिनिमम है तो डी एम की वैल्यू डी एल होगी, और अगर डी आर मिनिमम है तो डी एल। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ यार इतने डिस्टेंस पे जाओ इस डी एम डिस्टेंस, और ये ना एक बाहर रखो, और इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ जाओ बाहर रखो, ठीक है? तमाम वो पॉइंट जिसके पास दोनों साल बात है, और जितने भी पॉइंट इधर से बाहर हैं उनको भी बात, ये बात है ना? एनी क्वेश्चन? व्हाट एम आई आफ्टर, कि जो इनके दरमियान में है उनमें मैं इंटरेस्टेड, ये बात समझा? नाउ लुक एट दिस, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता क्या, डीएम बाय टू से भी कर सकते हैं, लेकिन लेट्स से डीएम करता हूं, ठीक है? और मुझे देखना पड़ेगा ना कि अगर ये यहाँ पे कोई पॉइंट है, मैं टिक उठा, और वो यहाँ से यहाँ पर है, तो फिर वो शायद डीएम टू नॉट जस्ट, है ना? लेकिन लेट्स से डीएम इधर और डीएम इधर का, ठीक है? ये आपको समझ में आई रियान क्या कह रहा था, और मैंने जो आंसर दिया वो क्यों, मैं क्यों डीएम डीएम दे, ठीक है? ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस, नहीं हो सकता ना, तो बेटा देखिए ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर ये डीएम बाय टू है तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ना? अब ये जो डिस्टेंस है ये डीएम से तो कम है, ठीक है, और वो तुमने इग्नोर कर दिया जो कि नहीं होता, ये बात है ना? यहाँ की बात है ना? तो ये इसलिए डीएम ये लिया, डीएम ये लिया। अब मैं एक काम और करता हूँ, इसमें से मैं कुछ स्टेप्स हैं जो खा रहा हूँ, लेकिन वो आपने अच्छी तरह वर्कआउट करना है। नाउ लुक एट दिस, मैं कहता हूँ इधर की जो रीजन है ना उसको ना यू डिवाइड कर, कितने से, ये भी डीएम, यानी ये कितने मैंने पोर्शन बनाए हैं, ये मैंने डीएम डीएम पोर्शन रख दिए, ये बात समझ, इसमें से कुछ सवाल है जो आपको करने चाहिए लेकिन आप नहीं कर रहे, तो मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है? अब एक बात बड़ी गौर से, इट इज पॉसिबल, मैं ये सेगमेंट मैंने नहीं बनाए होते तो सारे के सारे पॉइंट इधर ही लाए थे, ऐसा हो सकता है,
ऐसा हो सकता है कि एन बाई टू पहुंच इधर हो, एन बाई टू पहुंच इधर हो, और सारे के सारे जो मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को इग्नोर करो, इग्नोर में शायद कुछ भी ना जाते, जस्ट थोड़े से पॉइंट जाते, तो ये अप्रोक्सीमेटली एन बाई टू पॉइंट इधर आते, एन बाई टू पॉइंट इधर आते, है ना। अब अगर मैं इधर के हर पॉइंट को इधर के हर पॉइंट से कंपेयर कर रहा होता तो ये तो दोबारा से फारिग हो जाएगा, क्यों फारिग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हाँ के एन बाई टू पॉइंट्स को मुझे इधर के हर एन बाई टू पॉइंट से कंपेयर करना पड़ेगा, और फिर इधर के हर पॉइंट को मुझे इसके हर पॉइंट से कंपेयर करना पड़ेगा, which is again n square. But let me tell you the problem. You can do one thing, and that one thing is the following. आप ना ये dm by dm के स्क्वायर बना लें, एंड इट्स नॉट हार्ड टू प्रूव, मैं प्रूव नहीं करूंगा, अगर खुद कीजिएगा, ये असाइनमेंट का सवाल है कि ये आप आराम से कर सकते हैं, ये जो dm by लेंथ के सेगमेंट बनाए थे, इनको उड़ाया था, इनको उड़ाया था, ये आप ओवर में कर लेंगे। सिमिलरली ये जो मैंने बनाए हैं, ये हर पॉइंट इस स्क्वायर में जा रहा है, ये भी आप आराम से कर सकते हैं, ओके, ऑलराइट। ये इट्स कॉल्ड ग्रिड स्निपिंग, ठीक है, वेरी फेमस एल्गोरिथम कॉल्ड ग्रिड स्निपिंग। आप क्या सकते हैं, आराम से सोचते ग्रिड में आने आपको डाल, ठीक। नाउ आई विल गोइंग टू प्रूव इट्स थ्योरम, ओके, या लेमा क्या है, किसी भी एक स्क्वायर में, किसी भी एक स्क्वायर में, किसी भी एक स्क्वायर को पकड़ो, कैन हैव नॉट मोर देन कांस्टेंट, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने डीएम का डिस्टेंस मेंटेन करना है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये मेरा स्क्वायर है और ये डीएम बाय डीएम का स्क्वायर, डीएम बाय डीएम, ठीक है, तो पॉइंट डाल के दिखाएं, रिस्ट्रिक्शन रूल है, कभी भी कोई भी पॉइंट, कभी भी कोई भी पॉइंट डीएम से कम लेंथ का नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात सुने, कैन यू टेल मी, अगर ये वन लेंथ है, ये वन लेंथ है, तो ये मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, ये स्क्वायर रूट टू होती है ना। तो अगर ये डीएम है, ये डीएम है, तो ये स्क्वायर रूट टू टाइम डीएम होगी, है ना, ये बात है ना। तब एक बात सुने बहुत, अगर मैं कोई भी पॉइंट यहां डाल, है ना, तो ये एक्चुअली अपना एक पूरा सर्कल डीएम का बनाएगा अपने अराउंड, और उसके अंदर कोई भी एक पॉइंट नहीं आ सकता, ये बात है ना। तो इस एरिया किसके बराबर है, ये बराबर है किसके, डीएम स्क्वायर के, है ना। और अगर मैं यहां पर एक पॉइंट रखता हूं तो वो कितने एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है, कितने एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है, वो कर लेता है पाई क्या, डी एम स्क्वायर, ये बात समझ आई। अब यूजिंग सम trigonometry, सॉरी, रेशो, यू कैन इजीली प्रूव कि इसमें जो नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे, स्टार्स आएंगे, वो कांस्टेंट ही हो, ठीक है। नाउ इट्स वन स्टेप रिमेनिंग, वापस आ जाओ, आई नो कि हर एक स्क्वायर में जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो कितने हैं, कांस्टेंट है ना। तो आई विल डू द फॉलोइंग, आई विल गो इन ए स्क्वायर, और इसके नेबर्स कौन हो सकते हैं, या तो ये वाला हो सकता है, या ये वाला हो सकता है, या ये वाला हो सकता है ना, है ना? तो बात तो नहीं होता, बिकॉज इस पूरे पोर्शन में से मैंने मिनिमम निकाला है ना, इसकी मिनिमम इधर, इधर से कहीं से आ सकता है, बस नहीं। तो फॉर ईच नंबर हेयर आई विल बी कंपेयरिंग विद कॉन्स्टेंट क्या, नंबर ऑफ डॉट से मैं कंपेयर कर रहा हूं, विच मीन्स द कंकरिंग स्टेप इज नथिंग बट क्या, O of n prime, and I have done how many partitions, n by 2 partitions, कितनी partitions, 2 partitions, n by 2 की 2 partitions, so this was my overall
Can you tell me what is the time complexity of the sun? M null. Does it make sense? Really? Yeah. So far, so good. So yeah. So we have come up with a divided and solution, which is taking how much time? Only n. समझ आई बात? ठीक है? तो आप सुन लें आपकी असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट ये है कि आपने वो जो परम्यूटेशन वाला सवाल है वो आपने कंप्लीट करना है, ठीक है? और उसके अलावा हमने अगला सवाल क्या किया था? मल्टीप्लिकेशन। और थर्ड चीज जो की थी वो क्या किया? क्लोजेस्ट पेयर। आई थिंक वेरी फेमस फॉर्मूला, क्लोजेस्ट पेयर ऑफ स्टार फॉर्म। ठीक है? ओके, ये तीनों की तीनों की आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है? ऑलराइट। अच्छा, कल का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो ये कि, so let's, this is the end of the lecture.